आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर। देखो पहले हम क्वेश्चन के आंसर को रीड करेंगे, उसके बाद आंसर को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। आंसर इसका है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. They are also interdependent on each other. This relation between the living organisms and their surroundings as well as relation between the organisms form an ecosystem. देखो सभी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ये अपनी आसपास की चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लाइक प्लांट्स एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका अपनी सराउंडिंग के आसपास क्या रिलेशन है और एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, ये सभी मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं और इसे ही बोलते हैं इकोसिस्टम। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। इसका आंसर है द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. Thus, the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions that exist on the earth. देखो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट्स में दोनों ही कंडीशंस होती हैं, दोनों मतलब बायोटिक कंडीशंस एंड एबायोटिक कंडीशंस। बायोटिक में आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। जबकि एबायोटिक कंडीशंस में आते हैं लैंड, एयर एंड वाटर, और ये सभी कंडीशंस अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका आंसर है द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर, फर्स्ट कंपोनेंट है नेचुरल कंपोनेंट्स, इसके एग्जांपल हैं लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स। सेकंड कंपोनेंट है ह्यूमन मेड कंपोनेंट, इसके एग्जांपल हैं बिल्डिंग्स, रोड, पार्क एटसेट्रा। थर्ड कंपोनेंट है ह्यूमंस, इसके एग्जांपल हैं इंडिविजुअल, फैमिली, एजुकेशनल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एटसेट्रा। अब देखो जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही आती हैं, ठीक है। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, मतलब ह्यूमन ने जो चीज़ें बनाई हैं अपने बेनिफिट के लिए वो इन कंपोनेंट में आता है, ठीक है। ह्यूमन ने अपनी बेनिफिट के लिए बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाई और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। थर्ड कंपोनेंट है ह्यूमन, ठीक है। इसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ आती हैं लाइक एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ह्यूमन खुद भी जो इंडिविजुअल है, मतलब जो इंडिविजुअल है, फैमिली है, एक पूरी कम्युनिटी है, वो भी ह्यूमन कंपोनेंट के अंदर ही आती है। फोर्थ क्वेश्चन है गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. आंसर इज बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस एंड रोड्स. Fifth question है what is lithosphere? Answer is the lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. हम आंसर को समझेंगे। देखो जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड क्रस्ट होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो अर्थ की हार्ड टॉप लेयर होती है वो लिथोस्फीयर ही होती है। लिथोस्फीयर रॉक्स एंड मिनरल्स की बनी होती है। इसके अलावा जो लिथोस्फीयर है वो सॉइल की थिन लेयर से कवर्ड होती है, ठीक है। हम अर्थ पे देखते हैं तो हमें सॉइल दिखाई देती है, ठीक है। हमें वो सॉइल दिखाई देती है जिसने लिथोस्फीयर को कवर किया हुआ होता है, ठीक है। तो समझ में आया कि लिथोस्फीयर क्या होता है। सेवंथ क्वेश्चन है विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट. आंसर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोटिक एनवायरनमेंट. अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं। बायोटिक मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो लिविंग एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों लिविंग होते हैं, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज बायोस्फीयर. आंसर इज द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. दस प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, ठीक है। अब हम आंसर को समझेंगे। देखो अर्थ का वो नैरो जोन जहां पर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं आपस में और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस जोन को ही बोलते हैं बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में प्लांट एंड एनिमल होते हैं जो कि आपस में मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर. सेकेंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. इसमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है. यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से करेक्ट आंसर है एक्वेरियम. देखो जो एक्वेरियम होता है वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है, जबकि डेजर्ट एंड फॉरेस्ट ये दोनों नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं.
क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो आंसर है एक्वेरियम। सेकंड पॉइंट है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरमेंट। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है, तो आंसर है लैंड। जो लैंड है वो नेचुरल एनवायरमेंट का कंपोनेंट है, ये ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, जबकि रिलीजन एंड कम्युनिटी ये दोनों ह्यूमन एनवायरमेंट के कंपोनेंट हैं, तो करेक्ट आंसर है लैंड। ठीक है, थर्ड पॉइंट है विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है। ठीक है, तो आंसर रोड। ठीक है, जो आंसर है वो रोड है, क्योंकि रोड को कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है, जबकि माउंटेन एंड सी ये दोनों नेचुरल एनवायरमेंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर है रोड। फोर्थ पॉइंट है विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सी चीज है जो एनवायरमेंट के लिए थ्रेट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखो, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पॉपुलेशन की नीड भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इकोसिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए ग्रोइंग पॉपुलेशन एक थ्रेट है, जबकि प्लांट को ग्रो करना इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, और क्रॉप्स को ग्रो करना भी इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द थ्रेट टू एनवायरनमेंट। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। देखो, पॉइंट्स की एक रोज यहाँ पर है, दूसरी रोज यहाँ पर है। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको मैच करना है जो इस तरफ की रोज में पॉइंट दिए गए हैं उनसे। ठीक है, फर्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैच कर रहा है ई पॉइंट से। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मैच कर रहा है ए पॉइंट से। ठीक है, एटमोस्फियर क्या है, एटमोस्फियर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स अर्थ। थर्ड पॉइंट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर है डोमेन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर मैच कर रहा है बी पॉइंट से। फोर्थ पॉइंट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है उसे ही एनवायरमेंट बोलते हैं, तो एनवायरमेंट मैच कर रहा है डी पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट मैच कर रहा है ई से, सेकेंड पॉइंट मैच कर रहा है ए से, थर्ड पॉइंट मैच कर रहा है बी पॉइंट से, एंड फोर्थ पॉइंट मैच कर रहा है डी पॉइंट से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है गिव रीजंस। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट। इसका हमें रीजन देना है। ठीक है, आंसर इज मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट इज ही कट्स फॉरेस्ट एंड क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हैबिटेशन। सेकेंड पॉइंट इज ही यूजेज द लैंड टू बिल्ड बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स एटसेट्रा। देखो, ह्यूमन ने यानी कि जो मैन है उसने अपने एनवायरमेंट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। ठीक है, मैन ने फॉरेस्ट को मतलब जंगलों को काटा, ठीक है, लैंड को क्लियर किया ताकि वो खेती कर सके, इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके वहाँ पे और अपने घर बना सके। ठीक है, इसके अलावा मैन ने लैंड का यूज़ किया है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, पार्क्स बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं ह्यूमन ने अपने बेनिफिट के लिए। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है गिव रीजन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। Answer is plants provide food to animals. Second point is plants in the form of forests provide shelter to animals. Third point is animals provide manure to plants for growth. Fourth point is dead animals also provide humus content. देखो, plants and animals एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किस तरह से डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स एनिमल को फूड प्रोवाइड करते हैं। देखो, एनिमल्स प्लांट को ही तो खाते हैं। सेकेंड पॉइंट है फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, तो फॉरेस्ट की फॉर्म में प्लांट्स एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट है जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है वो सॉइल के अंदर मिल जाता है। सॉइल में मिलने के बाद वो मैन्योर में चेंज हो जाता है और इस मैन्योर को प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है जो डेड एनिमल्स होती हैं, इनकी जो डेड बॉडीज होती हैं उनसे न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर मिल जाता है और उस न्यूट्रिएंट को सॉइल अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये न्यूट्रिएंट है यानी कि जो डेड एनिमल्स का जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में मिल जाता है और वो भी ह्यूमस की फॉर्म में। तो इसलिए डेड एनिमल्स ह्यूमस को न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि जो डेड एनिमल्स हैं वो ह्यूमस को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 7 की जियोग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स।